हेलो एवरीवन। तो आज मैं इसमें डिस्कस करूंगी आरओ की मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। और जैसा कि प्रीलिम्स तो अब ओवर हुआ और जिन भी विद्यार्थियों के अच्छे स्कोर आ रहे हैं लाइक कि 125 तक आपका पहुंच रहा है ना, तो इंतजार कीजिए क्योंकि कुछ बच्चे बहुत हवा हवाई होते हैं ना, एकदम हमारा 150 जा रहा है, 200 जा रहा है, पूरा 200 के 200 भी सही बता सकते हैं। अलग अलग तरीके के प्राणी है पृथ्वी पे, तो आप ज्यादा सबको सुन के घबराना नहीं। अभी इंतजार करो ऑफिशियल आंसर की का। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद अपना मैच कराइए, देन आपको लग रहा है कि आप जो भी एक ओवरऑल कट ऑफ का जो भी लोग अनुमान बता रहे हैं उस रेंज में आप हैं, तो आप अपना मेंस के लिए लग जाइए। अभी से अपने आप को परेशान नहीं करना है। बाकी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूपीपीसीएस की परीक्षा उसको भी अभी 12 अक्टूबर की है, तो 2 महीने बचे हैं। अच्छा मौका है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो वहाँ पे आपकी अच्छी संभावना है, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम। वहाँ पे भी आपकी आसानी से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगी। तो होप नहीं हारनी, कभी कभी चीज़ें आते हुए गलत हो जाती हैं, मैं समझती हूँ, हुई होंगी। और पेपर का जिस तरीके से उम्मीद कुछ और रहती थी कि बहुत टफ आता है, थोड़ा सा लेवल अलग कर दिया था, होपलेस हुए होंगे बच्चे, गलत भी हुए हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हारना नहीं है, हताश भी नहीं होना है। बस सबका एक राइट टाइम होता है यार, और जब राइट टाइम होता है ना तभी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो बस अपने राइट टाइम का इंतजार कीजिए, परेशान नहीं होना है और लगे रहिए। बाकी जिन भी विद्यार्थियों का अच्छा स्कोर आ रहा है, आप लोग ये मेंस का मैं सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप एक बार देख लीजिए। क्योंकि देखो अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, अभी तो युद्ध अगर जो प्री क्लियर हो रहा है तो असली युद्ध तो अब शुरू हो रहा है। ये तो जस्ट लाइक अ स्क्रीनिंग टेस्ट कि अब आपको मौका दिया जा रहा है थोड़ा अलग बैठ के अब अंदर जाने के लिए। जो मेन खेल होने वाला है मुख्य परीक्षा में होगा। प्रीलिम्स परीक्षा का तो कोई मतलब नहीं रहा ना। प्रीलिम्स तो आपको ये तो है नहीं है कि प्रीलिम परीक्षा के मार्क्स आपके मुख्य परीक्षा में जोड़ेंगे तब आपकी रैंक आएगी। नो, मुख्य परीक्षा तो कम्प्लीटली अलग है। प्रीलिम्स तो आपने क्लियर कर दिया, आपको मौका मिल रहा है, तो अब रियल फाइट आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इस फाइट को और भी ज्यादा गंभीरता से लेना है। थोड़ा भी हल्के लिए प्री सेलिब्रेशन में चले गए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो टेक इट सीरियसली। पोस्ट बहुत अच्छी है, 400 प्लस सुनने में आ रहा है, कुछ लोग 500 प्लस भी बता रहे हैं, लेकिन 500 प्लस का कुछ ऑफिशियल नहीं है, अभी तो 411 समथिंग कुछ ऑफिशियल है। तो आप उतने पे बिलीव कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने परीक्षा छोड़ी भी है, 60% का कुछ आंकड़ा बता रहे हैं बच्चों ने परीक्षा भी छोड़ी है। कंपटीशन थोड़ा कम ही होगा, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनको मौका मिल रहा है अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाओ और लग जाओ, मैं यही सबको बोलना चाहूंगी। और हताश नहीं होना है, जिन बच्चों का नहीं हो रहा है बिल्कुल हताश नहीं होना है। लाइफ है, अपने राइट टाइम का इंतजार कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हो यार। मैं इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, पीडीएफ वगैरह अरेंज करके, मैं भी स्टूडेंट हूँ आप लोग के लिए बना रही हूँ। क्योंकि देखो कोचिंग वाले ना यार भटकाते हैं, भटकाव से दूर रहो। आधे मैं आपको क्या बताऊं, कुछ कोचिंग वाले ऐसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हमारी कोचिंग से पूरा पेपर फंसा, हमारी कोचिंग से पेपर फंसा, ऐसे लिख के और डांस कर रहे हैं। क्या चल रहा है यार, किस तरीके का मार्केटिंग है बताओ। डांस कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं कि किस किस खुशी में डांस कर रहे हैं कि हाँ इनकी कोचिंग से जो ये कराए थे पेपर फंसा। अब पेपर को एनालाइज करो तो पेपर पीवाईक्यू से आया पूरा, इनकी कोचिंग से कहाँ से आया। तो इट्स अ कम्प्लीटली मार्केटिंग। बचे रहो इससे, इस भटकाव से बचे रहो। हम स्टूडेंट है और हम स्टूडेंट, हमें लगता है कि हम लोगों के पास राइट डायरेक्शन है। अगर किसी को अच्छी नॉलेज है डेफिनेटली उसको शेयर करना चाहिए। आज सबके पास एक मीडियम है कि आप अपने यूट्यूब के थ्रू अपनी रियल नॉलेज को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि भटकाव से बचे रहें। क्योंकि भटकाव आपको गलत रास्ते पे ले जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं बता नहीं सकती कि लाइफ की क्या हालत हो जाती है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए, जो कि जिन बच्चों को जरूरत है उनकी हेल्प हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये आपका रहेगा यहाँ, इसमें ना देखो जीएस का लेवल ना थोड़ा डेप्थ रहेगा, जैसा कि प्रीलिम्स में रहता था। माना कि आयोग को मूड है भाई साहब, बदल गया तो थोड़ा सा वो अलग बना दिया कि इस बार का थोड़ा जीएस का खेला कुछ अलग ही कर दिया। वरना आप लोग जानते ही हैं पुराने पेपर्स में किस तरीके से आयोग ने पेपर पूछा है जीएस में, कि लोग अनुमान नहीं लगा पाते कि कहाँ से कैसे तुक्का मारें क्या करें। तो हमेशा से वो पैटर्न रहा है, थोड़ा बदल दिया। तो ठीक है, आपको हर
स्थिति के लिए एकदम प्रिपेयर रहना चाहिए कि क्या क्या हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो आपको उसके लिए एकदम रेडी रहना चाहिए, चाहे इजी हो, आसान हो, टफ हो, और बिल्कुल हम लोग रहते ही हैं। तो देखो यहाँ पे जो रहेगा ना वस्तुनिष्ठ रहेगा, मतलब कि सब्जेक्टिव, ठीक है। 120 प्रश्न रहेंगे आपके, पूर्णांक भी 120 का रहेगा, 2 घंटे का। और वही जीएस का वही लेवल, घटना चक्र, लूसेंट, रट लो एकदम पूरा। अभी वीडियो लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, दैट्स अ रीजन कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्यादा व्यू आएंगे तो मैं मोटिवेट होकर मैं और अच्छे अच्छे अपने नोट्स आपको शेयर कर रही हूँ। मैंने हिंदी के भी आप लोगों को शेयर किए थे ताकि आप लोग की हेल्प हो। जिन लोगों ने किया होगा पक्का उनको हेल्प हुई होगी, कमेंट करना, क्योंकि पूरा पेपर पीवाईक्यू से था। दूसरा देखो ये हो गया घटना चक्र, लूसेंट का वो लेवल रहेगा, कोई इतना खास लेवल नहीं है कि भैया इस टाइम पे जाके तुम लक्ष्मीकांत पढ़ो या फिर आप स्पेक्ट्रम या कोई और बड़ी बड़ी रेफरेंस किताबें जाके पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। आप घटना चक्र भी अच्छे से नोट्स बना लो, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी घटना चक्र में हो जाती है। जो उसका थ्योरी सेक्शन दिया हुआ है अच्छे से पढ़ो, देखो आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा क्लियर होता है। नोट्स बनाओ उसके, जो नहीं बना रहे कोई इशू नहीं, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए नोट्स बना के ला रही हूँ घटना चक्र की। साथ में देखो अब आता है आपका सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ठीक है। ये क्या रहेगा, ये भी आपका 2.5 घंटे का रहेगा। इसमें क्या है कि दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी, जिसमें आपका एक 3 नंबर का रहेगा, 6 का, एक 12 का, तो कंप्लीटली 21 नंबर का रहेगा, ठीक है। पूरा गद्यांश आपको दे दिया जाएगा, उसमें से आपको ये 3 चीजें आपको बतानी होंगी फाइंड करके। अगला है देखो 15 नंबर का कि किसी दिए हुए सरकारी पत्र का टेबुलर फॉर्म में सार लेखन कीजिए, ये 15 नंबर का रहेगा आपका। नेक्स्ट है आपका पत्राचार, जिसमें आपके ये पत्र रहेंगे। देखो इनका करने का मैं तरीका बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी, कट ऑफ आने दो और क्लियर होने दो, बिल्कुल ये मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी इसमें। पत्र लेखन में थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन टफ कुछ नहीं है, जो भी फॉर्मेट दिए हुए हैं लिख लिख के ये रट्टा मार लो, उन्हीं को जाके टाप दो बस, और कुछ तरीका नहीं है, कोई बदलाव नहीं होता है। यही फॉर्मेट आने वाले हैं, इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम्पल आएंगे, उन्हीं को आपको पुट करना है, बात खत्म। तो देखो यहाँ पे शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञान एवं टिप्पणी, प्रतिवेदन, और ये वाला आपका यहाँ तक ये रहेगा। ये कितना 24 अंक का है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ, यहाँ पे जो ये शब्दावली है ना, ये थोड़ा सच में खेला है, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज दे रही थी तो मैं देख रही थी टेस्ट सीरीज में भी जैसे शब्द दिए जाएंगे, कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली रहेंगी, उनका हिंदी से इंग्लिश में करना है, उनकी इंग्लिश से हिंदी, मतलब शब्द रहेंगे, वर्ड्स रहेंगे, उनको हिंदी बताओ क्या रहेगी, और कुछ हिंदी रहेंगे उनका इंग्लिश बताओ। तो ये रहता है आपका 20 नंबर का। साथ ही में मुहावरे और लोकोक्तियां रहेंगी, इनमें क्या है कि ये आपका 10 नंबर का रहेंगी, 5 रहेंगी केवल, तो 2-2 नंबर की ये रहेंगी, ठीक है। थोड़ा सा कंप्यूटर का ज्ञान आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। ये रहा खंड 1। अब देखते हैं खंड 2 में। यहाँ पे खंड 2 में क्या है कि सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, वस्तुनिष्ठ, मतलब सब लिखने वाला ही रहेगा। इसमें देखो सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है आप लोगों को, कि जो 6 टॉपिक अभी तक आप रट्टा मार रहे थे ना प्रीलिम्स के लिए, ये यहाँ पे आप लोगों को एक लाभ होने वाला है अच्छा खासा, कि हिंदी जिन बच्चों की अब तक तैयार कर ली ना प्रीलिम्स के लिए, तभी बोल रही थी कि हिंदी एकदम घोट के पी लो, क्योंकि प्रीलिम्स हुआ तो फायदा बहुत होने वाला है। 60 नंबर दोबारा से यहाँ पे आपको मिल रहे हैं उसी मेहनत में, समझ रहे हो। और ऊपर से आपका एक वो जो सबसे दुख दर्द वाला पोर्शन रहता है ना, पर्यायवाची, बच्चों के याद नहीं रहते, बहुत कंफ्यूजन वाले रहते हैं और गलत भी होते हैं, तो वो भी हटा दिया गया है, तो और ज्यादा आपको यहाँ लाभ होने वाला है। तो ये 5 टॉपिक ये आपके रहेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये 6-6 रहेंगे, ठीक है। 6-6 क्वेश्चन रहेगा सबसे, और वो 2-2 नंबर का, तो ये 12 अंक हो गया, ठीक है। तो ये आपको एकदम कंप्लीटली ये पोर्शन तो आपको तैयार ही नहीं करना है, तो तैयार वाले से ये फायदा हुआ आपको। अब देखते हैं निबंध। निबंध भी बहुत आसान आता है, डायरेक्ट आपको टॉपिक देगा, 500 600 शब्द लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान होते हैं। रियल एग्जाम्पल पुट कर करके आप बहुत आसानी से ये आपको लिख सकते हो। और इनका जो टॉपिक रहता है ना, जैसे साहित्य से पूछ लिया, सामाजिक क्षेत्र से बना दिया, राजनीतिक क्षेत्र से बना दिया, 600 वर्ड 40 अंक। दूसरा सेक्शन रहेगा विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी से बना दिया, आर्थिक क्षेत्र से ले लिया, कृषि क्षेत्र से, कृषि और व्यापार से ले लिया, 600 शब्द 40 अंक। तो एक रहेगा आपका राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से, ठीक है, उसमें कुछ आपका ये ले लेगा डिजास्टर से रिलेटेड जैसे आते रहते हैं कुछ ना कुछ, उससे
ये ले लेगा, कुछ विकास योजनाओं से ये बना सकता है। तो यहाँ पे क्या है, कुल मिला के आपका तो पूरा रहेगा, मीन्स कितने नंबर का रहेगा, 400 का। कोई इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट इसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 400 में से अब यहाँ पे खेला रहता है, जो कट ऑफ रहती है कुछ 2021 की शायद 258 कुछ कट ऑफ रही थी। तो कट ऑफ तो देखो बदलती है, मेन खेल तो अब यहाँ पे एक मान लो कि आप एक एवरेज लेके चलो कि आप 275 300 कुछ ऐसे टारगेट बना के चलो और मेहनत करो कि हाँ मैं 300 नंबर मुझे लाने हो। और देखो सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग आपके पास क्या है पता है, ये वाले 120 नंबर। एक मिनट, ये वाला 120 नंबर, ऐसे वाला, ये ऐसे वाला 120 नंबर आप लोग के लिए सबसे आसान है यहाँ पे। दूसरा एक ये कितना हो गया, 120 और 60, 180, समझ लो 180 नंबर बहुत आसान है आपके लिए। 60 क्वेश्चन, ये 60 आपको तैयार नहीं करना है, 120 ऐसे तो बहुत आसान होता है, हर कोई लिख लेगा। समझ, ऐसे तो बहुत आसान रहता है, ऐसे में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और जिनको दिक्कत हो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो यार। अब आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ऐसे लिखने के लिए तो दुख दर्द मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे टिपिकल आरओ वाले हैं, जो पीसीएस या आईएएस वाईएएस वाले नहीं है, तो वो लोग भी डरे नहीं, बहुत बहुत आसान, सीधे डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। पीवाईक्यू भी आप टॉपिक उठा के देखिए, बहुत डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है और उन्हीं चीजों को बहुत अच्छे से फ्रेम करके आपको लिखना है। तो बहुत आसानी से आप यहाँ पे नंबर गेन कर लेंगे। 180 बहुत आसानी से आपके पास मुट्ठी में है। कुछ तरीके होते हैं देखो चीजों को करने के। दूसरा बचा आपके पास, देखो थोड़ा सा टफ, जहाँ पे आपके मार्क्स कटने वाले हैं ना, जहाँ जहाँ आप गड़बड़ कर सकते हैं, ये 30 नंबर, ये 30 नंबर रहेंगे ना, ये जो 20 नंबर रहेंगे ना, ये वाले जो 20 नंबर रहेंगे ना, सबसे दुख दर्द आपको फील कराएंगे। ये शब्द ना बन नहीं पाएंगे भाई साहब। हिंदी का अंग्रेजी, अंग्रेजी का हिंदी, आपको एक दो ही शब्द का आएगा। बहुत तैयारी करोगे तो बहुत ही ज्यादा कोई धुरंधर होगा भैया, एकदम हिंदी में होशियार, अंग्रेजी में होशियार बना दे, वरना मुझे नहीं लगता ये बना पाएगा। थोड़े से हार्ड शब्द रहते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे पोर्शन जो बहुत टफ है ना, उनको थोड़ा आप स्किप करके अब तब अपने मार्क्स को काउंट कीजिए कि हमें कहाँ कहाँ बेस्ट कर सकता हूँ। पत्र लेखन, बिल्कुल 24 नंबर पत्र लेखन बहुत अच्छा ला सकते हो। क्या करने, 6-7 ये है, इनका फॉर्मेट एकदम लिख लिख के रट लो एकदम पूरा, किधर लेफ्ट राइट किधर क्या कैसे कॉमा ओमा लगा के पूरा तैयार करते हैं, एकदम रटो। देखो आरओ की परीक्षा है, शुद्ध शब्द शुद्ध भाषा, एकदम करेक्ट चीजों की पूरी डिमांड है इस एग्जाम की, कि आप कहीं पे कोई ग्रामर वाली मिस्टेक ना करें। तो उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि इस एग्जाम की ऐसी डिमांड है कि मानक चीजें, एक एक कॉमा कहाँ लगना है, फुल स्टॉप कहाँ लगना है, पत्र लेखन में वो सब चीजों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो उसका एक ही तरीका है कि लिख लिख के आप प्रिपेयर कर लें। तो 24 नंबर ये हो गए। ये टेबुलर फॉर्म में ये वाला, ये भी 15 नंबर बहुत आसान है। आपको ये लेटर करोगे आप इन्हीं के साथ, ये भी आपका तैयार हो जाएगा। तो मान लो ये कितना है, 24 और 25 अप्रोक्सीमेटली 40 नंबर मानो, ठीक है। 40 और 180 में आप लोगों को वहां पे बताइए, 180 220 बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद में गद्यांश डायरेक्ट है, आपके सामने सारा कुछ दिया हुआ है, उसी में से देख के चीजों को आपको करना है। तरीका सीखना कैसे है, क्या है, पीवाईक्यू के सारा गद्यांश वगैरह देखो, फॉर्मेट देखो क्या पूछता है कैसे पूछता है, सीधा चीजें हैं, बहुत आसानी से आप हैंडल कर सकते हो। 21 नंबर यहाँ पे, तो मान लो कितना हो गया, 60 हो गया। 60 ये हो गया पूरा कंप्लीट, वो 24 15 और 21 को जोड़ के कितना हो गया, 60 और नीचे 180, तो 240, 240 खंड एक तक हम यहाँ पे पहुंचे हम 240। अब बचा आपका क्या, ये आपका 120 नंबर जीएस। मानो कि जीएस आरओ की परीक्षा में बहुत डीप पूछी जाती है, बहुत डीप पूछी जाती है। चलो ठीक है, टफ है, एकदम घुमा के पूछता है कि सारी जनता इधर लड़ रही है, कोई अकेला एक उधर लड़ रहा है, उसका नाम बताओ। तो ऐसा कुछ रहता है इसका खेला, कि सारे इधर पड़े हैं, एक उधर साइड में जो खड़ा इंसान है उसका नाम ढूंढ के बताओ आप। तो थोड़ा हार्ड हो जाती है और बड़ा अटपटे क्वेश्चन रहते हैं, जैसा एनालिसिस है मेरा। तो मान लो फिर भी आप कितना भी पुअर करके जाएंगे, आपने तैयारी की है यार डेप्थ में कंप्लीटली, 80 नंबर तो ले ही आओगे ना। 80 भी नहीं आए, 60 आ गए मान लो, कितना पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ, इजी टू गेन कर पाओगे यहाँ पे आप, ये सब में आप आसानी से मार्क्स ले पाओगे। तो यहाँ तक मैं कितना बता रही थी आपको, 60 प्लस 180 240, और 240 में यहाँ पे मान लो, अब 240 में आप यहाँ पे मान लो कि कितने भी आप पुअर स्टेटस होगा ना आपका जीएस में,
80 तो ले ही आओगे यार, 80 छोड़ो 70 ले आओगे, कितना 70 छोड़ो, चलो मैं कह रही 60 तो ले आओगे, 60 50% तो ले आओगे। और 180 तक मैं वहां पे गिनवा कितना 180, 180 मैंने एक जगह बताया देखो, 180 मैं आप लोगों को बताई थी नीचे, ठीक है। 180 प्लस 60 अलग से बताया था मैंने, और प्लस 60 जहां पे आप इजी टू गेन कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे मैम इतना तो आसान नहीं है, तो भैया पेपर भी कौन सा आसान है, आरओ बनना इतना आसान है क्या? समझ रहे हो? तो चीजों को क्या है, थोड़ा चीजों को ना तरीके से लेना है, ऐसे ही नहीं कि मुंह उठाया और ऐसे ऐसे सेक्शन पे आप अपना टाइम लगा दे रहे हैं जहां से मार्क्स गेनिंग आपको लग रहा है बहुत चैलेंजिंग है। पता है भैया अंग्रेजी वाले हिंदी वाले वो 30-20 क्वेश्चन रहेंगे, नहीं बनेंगे, अंग्रेजी नहीं आती होगी, हिंदी नहीं बन पा रही है, तो वहां पे आपको समय नहीं देना है, उसको स्किप करो। ठीक है, बन गया ठीक है, ना बना तो भी ठीक है, आपको उसको देना है कि जहां आपको इजी टू बन जाए। तो कितना हो गया 180, ये 180 और 60 240, 240 और 60 300, 300 बता रही हूँ मैं आपको, 300 एस्टिमेट मैंने आपको बता दिया कि आप 300 नंबर आसानी से ना कर सकते हो। यहाँ पे 300 नंबर, एक मिनट, 300, एक मोटा मोटा मैंने आइडिया बताया आपको, मैंने आपको एक मोटा मोटा अनुमान लगा के बताया है कि आप इस तरीके से ना मार्क्स गेन कर सकते हो। इस पूरे से ये जो पूरा मैंने आपको समझाया पूरा पैराग्राफ के किस तरीके से आप ले आओगे, तो 300 मान लो, आप अनुमान लगाया है मैंने कि आप थोड़ी भी मेहनत कर करके जिस तरीके से मैं बताई हूँ कि ऐसे ऐसे करके आप ले आओगे तो 400 में से 300, 400 में से 400 में से लेने हैं। अब ये आपने एक मोटा मोटा अनुमान लगा लिया, आप मान लो कि कट ऑफ 275 भी जा रही है, 76 जा रही है, 78 जा रही है, 300 तक आप अपना एक आंकड़ा अपना बना के रखो कि मुझे हर हाल में 300 तक पहुंचना है। देखो सब्जेक्टिव है, आप ऐसा तो नहीं कि आके आपने चेक कर लिया तो हमारे तो इतने आ रहे हैं, प्री वाला तो खेल है नहीं, प्री वाला खेल तो है नहीं कि आप जाके चेक कर लेंगे, क्योंकि अब एग्जामिनर के हाथ में कि वो आपको कैसे मार्क्स देता है। तो यहाँ पे देखो मेंस की अप्रोच ना अलग होती है, मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि मेंस की अप्रोच अलग होती है। यहाँ पे आपके हाथ में नहीं है, आपको आपके हाथ में इतना है कि मुझे बेस्ट से बेस्ट देना है, मुझे बेस्ट से बेस्ट देना है, ताकि अब मार्क्स रुक ना पाए। जैसे कि आप लेटर वगैरह लिखते हैं ना, यहाँ पे कोई काटने की संभावना नहीं होती, अगर आपने हर चीज का ख्याल रख के लेटर वेटर लिखे है ना, तो यहाँ पे काटने की संभावना नहीं होती, यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट जो भी किए है ना एकदम मैथ की तरह यहाँ पे मार्क्स मिलने वाले हैं, आपको आता है सीधा लिखो वही, कुछ जो गलत है तो गलत ही मिले, गलत है कोई नंबर नहीं मिलेगा, सही है तो सही का पूरा नंबर ही मिलेगा, तो पूरा नंबर मिलना है। निबंध कितना भी काटेगा तब भी मान लो 30-30 करके भी देगा, 35-35 करके भी देगा। सॉलिड लिखना है, 600 शब्द लिखने हैं, कौन सी आपसे 1200 लिखवा रहा है, 1800 लिखवा रहा है, बहुत आसानी से लिख दोगे। ठीक है, तो बहुत इजी टू गेन वाली चीजें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। तो ये रहा मेरा पूरा एनालिसिस आपको विद सिलेबस जो भी आरओ का है। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही में यूपीसीएस के लिए भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो बने रहिए और शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट्स भी करना आपको वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू।